2019 वेस्ट बंगाल लोकसभा चुनाव में जब 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली तो ये बड़े अप्रत्याशित था। लोगों को लगा कि इतना जंप 2014 से 2019 में बहुत अधिक हो गया और लोगों को जो विधानसभा के जो चुनाव होने वाले थे उसके बाद उसमें आशाएं और बढ़ गई और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नारा हुआ करता था 300 का। और जब चुनाव हुए, रिजल्ट आया तो 77 सीटें की ओर मिली। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की वेस्ट बंगाल में जो लोग चुनाव टीएमसी छोड़ करके जो लोग आए थे भाजपा में, उसमें भगदड़ मच गई। बहुत लोग फिर वापस चले गए। कुछ दिन के बाद फिर उसमें से वापसी हुई और ये सिलसिला करीब साल 2 साल चला। और उस चुनाव में, असेंबली वाले चुनाव में रिजल्ट खराब आने के बाद वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जो उपद्रव, जो मारपीट, जो खून खराबा, हत्याएं हुई, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था कोई उस तरह का कदम नहीं उठाया जिससे कि ये लगे उन लोगों को जो भाजपा के लिए मर रहे थे, जी रहे थे, कट रहे थे टीएमसी के समर्थकों से, उनका कोई पूछने वाला नहीं था। और लिहाजा एक बहुत निराशा की भावना जो है उन लोगों में घिर गई। ये चुनाव जब 2024 को आने वाला था, ये जो इस समय आज जो दिख रहा है, ये ऐसा चुनाव भाजपा को लड़ते हुए दिखाई नहीं देना था। लेकिन उस संदेश खाली के एक घटना ने वो पूरे वेस्ट बंगाल को झकझोर के रख दिया। वहाँ की महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुए, जो हैवानियत हुए, वो शर्मसार करने वाली बातें थी। और हाई कोर्ट ने भी इसको बस संज्ञान में लिया और केंद्र सरकार की तब उसमें जो है वो राजनीति प्रवेश की वेस्ट बंगाल में। और धीरे धीरे देखा जाए तो उन पीड़ित महिलाओं को जिनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, उन्होंने अपना आवाज़ बुलंद की और तब भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको पीछे से पुशअप किए। और आज के समय में वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ी लहर जो है भाजपा की चल रही है। 2019 से कहीं अधिक इस बार की सीटें आने वाली हैं। एक बार अगर हम 2019 में जरा अगर दोनों वहाँ के जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं, टीएमसी, भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट कांग्रेस, ये चारों वहाँ मुख्य पार्टियां हैं, उनके अगर वोटों का आधार देख लिया जाए तो 2019 में जो चुनाव हुए थे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास जो कुल वोट था वो 40.7%, टीएमसी के पास 43.3%, यानी कि दोनों ही पार्टियों में 2.6% का अंतर था। बहुत कम एक तरह से देखा जाए तो अंतर है जो है। और कांग्रेस के पास वोट थे 5.67 और कम्युनिस्ट के पास वोट थे 6.33, यानी कि लेफ्ट और कांग्रेस दोनों का अगर मिला जाए तो इनकी वोट परसेंटेज 12 थी। और उनका देखा जाए अगर टीएमसी का और ये भारतीय जनता पार्टी का, तो इनका जो कुल वोट परसेंटेज था ये 84% था, यानी कि 96% ये कुल वोट थे जो है। अब जब चुनाव हो रहे हैं इस बार जो है, तो इस बार देखिए बहुत परिवर्तन हुआ। एक तो ये कि लेफ्ट जो है वहाँ पर धीरे धीरे, अब चूंकि ये जो टीएमसी के जो वोटर जो बढ़े हुए हैं, ये वोटर कभी ये लेफ्ट के होते थे और जो कैडर लेफ्ट में जो काम करता था, जो वहाँ पे मारपीट, धांधली, चुनाव में रिगिंग, ये सब जो काम करते थे वही काम टीएमसी भी अब कर रही है जो है। हत्याएं भी उसके लिए हो जाए, बमबाजी होती है तो भी कोई उसका टीएमसी के नेतृत्व पे कोई उसका फर्क नहीं पड़ता है जो है। ये संस्कृति जो है कम्युनिस्ट की थी और वही टीएमसी के अंदर आ गई जो है। इससे लड़ाई लेने के लिए भाजपा ने अब अपने वहाँ के जो कार्यकर्ता थे उनके साथ मिलकर के इस चुनाव के पहले ही से ही वो सजग हो गए हैं। और इस बार ये देखने को मिल रहा है कि वैसे तो वहाँ का जो मुस्लिम समुदाय है वो एक बहुत बड़ा है, करीब करीब माना जाता है कि 30% के आसपास वहाँ जो है मुस्लिम डोमिनेंट है। तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक पार्टी को 30% वोट ऐसे ही एक रखा हुआ है, उसके बाद 30% से ऊपर जो है वो अन्य जो जातियां हैं वहाँ पे
समुदाय है उनको लेकर के, उनके जो समर्थक है उससे लड़ाई लड़नी है और बीजेपी को जीरो से शुरू करना है। तो ये अपने आप में एक बहुत अंतर है जो है। लेकिन जो कम्युनिटी वहाँ पे है देखा जाए अगर, तो SC ST OBC और जो कम्युनिटी है और जो जनरल कम्युनिटी है, SC और ST वहाँ पे करीब 28.4%, SC और ST 6.3%, यानी कि 34-35% के करीब जो है ये वहाँ पे SC एंड ST है। लगभग 27-28% मुस्लिम आबादी है, तो यही करीब 64-65% है। और शेष जो है वो उसमें जो है वो आप उसको OBC कह लीजिए, जनरल कास्ट कह लीजिए, उनकी सीटें हैं जो है। अब जब ये 2024 का जो चुनाव हो रहा है, इसमें जो वोट का जो शिफ्टिंग है उसमें एक बहुत क्लियर है कि एक मुस्लिम जो वोटर हैं वो फुली की फुली TMC के पीछे खड़ी हैं। उसके अलावा जो वहाँ पे जो एक बंगाली कल्चर है और जो वहाँ के मतदाता हैं जो डोमिनेंट हैं जो है, वो भी देखा जाए तो वो उनके साथ हैं, ममता जी के साथ हैं। बाकी जो जहाँ भी मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है उससे जो सताए लोग हैं वो सब जो आधार बने हैं, और SC ST का जो आधार है ये बीजेपी के साथ है जो है। तो लड़ाई जो है बहुत कसमकस है। इधर बीच ये देखा गया कि जो 12% कांग्रेस और लेफ्ट का जो वोट है इसमें भी बिखराव हुआ है, और इसमें मेजर वोट जो है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो पिछले बार जो 2019 में जो 2.6% का जो गैप था, मुझे लगता है कि इस बार ये गैप जो है वो फिलअप हो जाएगा। TMC जो है इस बार जो है थोड़ा नीचे आएगी, बीजेपी थोड़ा उसके ऊपर जाएगी, और ये 1-2% का जो डिफरेंस है ये सीटों में बहुत बड़ा डिफरेंस लाएगी। देखिए, अगर हम कुल पिछले आंकड़ों को और जो जीते हुए वहाँ पर सीटें हैं भाजपा की और TMC के, उनका मैं एक आकलन किया, और मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि 25 सीटें ऐसी हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, 13 सीटें ऐसी हैं जहाँ विपक्ष, उसमें आप हम कांग्रेस को भी जोड़ ले रहे हैं और TMC को भी जोड़ रहे हैं, 13 सीटें ऐसी हैं जहाँ वो मजबूत हैं, 4 सीटें ऐसी हैं जहाँ दोनों में संघर्ष है, एज जो है वो बीजेपी को है। तो कुल देखा जाए तो यानी कि 29 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और 13 सीट जो है वो विपक्ष के पक्ष में, जिसमें कि आपका कांग्रेस के पास एक सीट दिख रही है और 12 सीट जो है वो TMC के पास दिख रही है। तो अब तक का जो अनुमान हमें जो लग रहा है कि वो इसी तरह का है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर वहाँ बहुत गेन होने जानी है। 7 सीटों का 2019 से 7 सीटों का बढ़ोतरी ये इस 2024 के चुनाव में होने वाला। और जो ये चर्चा चल रही है कि 300-400 का सीटें कैसे पूरी होंगी, तो मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सीटें यहाँ से आएंगी, उसी तरह की सीटें जो है उस तरह से देखा जाए तो वो वेस्ट बंगाल से आती है। और ये जो आपकी थोड़ी बहुत जो महाराष्ट्र से जो 5-6 सीट कम होगी वो, और 1-2 सीट जो बिहार से कम होगी, उसकी भरपाई वो वेस्ट बंगाल कर देगा जो है। और 370 के आंकड़े को पार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं आपको जो ये सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जो 25 जो मजबूत सीटें हैं और 4 सीटें जिस पे कि भारतीय जनता पार्टी का एज है, उसको मैं अगर गिनाऊंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं 13 सीट उन सीटों को बता दे रहा हूँ जिसपे विपक्ष जो है वो भारी है। वो सीटें हैं जंगीपुर, बहरामपुर, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जादवपुर, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर, हावड़ा, उलवेरिया, तुमलुक और मुर्शिदाबाद। यही सीट है जिसपे कि विपक्ष जो है अपनी मजबूती पर लड़ रहा है। शेष जितनी सीटें बच रही हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी का जो है वो मजबूत आधार है। उसमें से बताया हमने कि जिसपे कि 25 जो है वो श्योर जीत रही है चुनाव, और जो 4 सीटें हैं उस पर वो एज उसका है। वो 4 सीटें मैं बता देता हूँ कि बीरभूम,
घाटल, बरसात और एक और सीट है दमदम। ये सीट ये जो आपको मैंने 4 सीट हमने बताया, 25 के अलावा जो 4 सीट, ये आपको एक बीरभूम हो गए, घाटल हो गए, बरसात हो गए, दमदम हो गए। इस पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एज है। तो कुल ये देखा जाए तो 13 सीट और इधर है 29 सीट, ये 12 सीट हो रही है। तो वेस्ट बंगाल में भाजपा यहाँ से 7 सीटें पिछले बार से ज़्यादा जीतने वाली है। तो मित्रों, मेरा ये वेस्ट बंगाल पर ये वीडियो है, और इस वीडियो को देने का मेरा मकसद ये था कि मैं धीरे धीरे सारे प्रदेशों का, उसमें भाजपा की कितनी सीटें आ रही हैं, ये कम हो रही है, अधिक रही हो, ये इसकी गणना करके आपके समक्ष में ऐसे ही जो है आगे भी प्रस्तुत करते जाऊँगा।